There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to you not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. I understand. दोस्तों वीडियो देखा होगा आपने, तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। बड़ा चर्चा का विषय है, अभी पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है, ट्रेंडिंग मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी का स्टेटमेंट है ये, जिसमें आपने सुना ही होगा कि उन्होंने बताया कि जो आज के युवा हैं, जो भारत के युवा हैं, वो कॉकरोच के समान हो गए। कॉकरोच से उनकी तुलना की है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो कॉकरोच होते हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं है, लेजी होते हैं, और काम नहीं होने के कारण वो या तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, या मीडिया में चले जाते हैं, माइक लेके सवाल पूछते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सिस्टम पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो आपने सुना। अब इसका डीप एनालिसिस करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट होता है, उसका प्रो होता है और कॉन्स होता है, मतलब कि उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। और एक मीडिया से संबंधित पर्सन होने के नाते आपको दोनों चीजों को देखना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या स्टेटमेंट सीजेआई जैसे पद से ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए? तो मुझे लगता है कि नहीं, कदापि नहीं। ये कहीं ना कहीं हर्ट करता है, देश के युवाओं को हर्ट करता है। भैया बेरोजगारी तो है ही, भारत से ज्यादा बेरोजगारी है कहां? इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी ऐसा भी नहीं है कि जो देश के युवा है वो बेरोजगार रहना चाहते हैं। सारे के सारे युवा ऐसे हैं जो देश में बेरोजगारी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं बेरोजगार रहूं, दिन भर मोबाइल चलाऊं, सोशल मीडिया पे कुछ करूं, या एक्टिव रहूं, या लोगों पे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन करूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है भारत में, और ये सिस्टम का डिफॉल्ट है, ये इंसान का डिफॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का डिफॉल्ट है कहीं ना कहीं। दूसरा, जो देश की अभी वर्तमान स्थिति है उसमें बेरोजगारी पे कौन सी सरकार बात कर रही है, कौन सा नेता बात कर रहा है, कौन सा अधिकारी पदाधिकारी बात कर रहा है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो जब आप बात नहीं कर रहे हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, तो आपको उंगली उठाने का कहीं से भी अधिकार नहीं है कि आप देश के युवा को कॉकरोच कह रहे हैं। कॉकरोच मतलब क्या, कीड़ा मकोड़ा है ना, आप उससे उसका इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। आप एक सम्मानित पद पे हैं, तो इसका अर्थ ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप किसी की गरिमा से खिल जाए, पर ऐसा ही हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा इसके पक्ष में भी। बाद में सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने स्टेटमेंट को बदल दिया कि मैंने उनके लिए नहीं कहा था, मैंने उन युवाओं के लिए कहा था जिनकी डिग्री फर्जी है, फर्जी डिग्री वाले लोगों पे मैंने बात की थी, उनके लिए स्टेटमेंट दिया था। तो अब मैं उस पर भी बताता हूं आपको। तो सूर्यकांत जी, फर्जी डिग्री की जहां तक बात है, तो बड़े बड़े लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं, और उस पर भी अभी तक कोई पता भी नहीं चला है कि कोई पढ़ा लिखा है, डिग्री की क्या ऑथेंटिसिटी है, कितनी वैलिड है डिग्री। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको भी पता है कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। उनकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है, और ऐसे हमारे कई नेता हैं जिनका तो कुछ पता ही नहीं है कि एजुकेशन है कि नहीं है। कोई कुछ कहता है, अभी मैं अगर नाम ले लूंगा तो फिर ये डिस्प्यूट हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बिहार के अभी नए जो मंत्रिमंडल है उसमें लोग नेता ऐसे ऐसे हैं, एक से पूरे देश में ऐसे नेता भरे हुए जिनका पता नहीं है डिग्री का, तो उनके बारे में भी तो बातें होनी चाहिए थी। अगर युवा कॉकरोच है तो वो क्या है, आप उनका बारे में बताइए। वो भी कुछ ना कुछ तो, मक्खी मच्छर ऐसा कुछ कर ले। छिपकली, छिपकली भी एक, इट मे बी ए गुड ऑप्शन, आप छिपकली कह सकते हैं उसे, या छिपकली थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, गिरगिट बोलिए। तो मेरे हिसाब से दर्शकों भी कमेंट करके दर्शक बताएंगे कि गिरगिट कैसा रहेगा नेताओं के लिए। भारत के नेताओं के लिए गिरगिट एक उपयुक्त शब्द है आज के समय में, कि वो रंग भी बदलते हैं और कई चीजें बदल देते हैं, तो गिरगिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगा, कुछ युवा हमारे जरूर ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, ये सच्चाई है, मैं भी बोल रहा हूं। मेरे खुद के ऑफिस में वैकेंसी थी, अभी 3 महीने तक वैकेंसी खाली थी, और मैंने बहुत जगह लोगों को बोला, बट लोग नहीं आए उस जॉब पे,
ठीक है, तो अब बताओ आप कि अगर एक अच्छे भारत के एक अच्छे मेट्रो सिटी में आप एक ठीक ठाक पैसे की जॉब आपको मिल रही है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर गलती है तो युवाओं में भी गलती होगी, ये पक्की बात है। पर मैं पूरे युवा को नहीं कह सकता हूं। कितने युवा हमारे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की, रेलवे की, आईआईटी की, डॉक्टरी। तो ऐसे लाखों करोड़ लाखों युवा हैं जो लगे हुए हैं सरकारी नौकरियों की तैयारी, मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि उनकी नौकरी हो जाए, तो रोजगार के लिए कर रहे हैं। पर उसके साइमल्टेनियसली ऐसे बहुत युवा ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कर रहे हैं, गलतियां उनकी भी है जो मुझे दिखती है। मैं दोनों तरफ के पक्ष की बातें करता हूँ, पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा युवा समाज कॉकरोच है। ये आपको अपनी वाणी पे संयम जरूर रखना चाहिए कि किसको क्या बोला जा रहा है। ये आप जिस पद पे हैं उसकी गरिमा है, तो आपको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सीजेआई सूर्यकांत जी, मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा। और दोस्तों आप बताएं कि ये वीडियो, ये न्यूज़ कैसा लगा आपको और क्या आपकी राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।